जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कई मीनिंग करवा रखी हैं पहले भी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के मीनिंग्स वहाँ पर पढ़ सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये हमारा 7वां वीडियो है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। जो पहला शब्द यहाँ पर लिखा है एकोलेट, जो पहला शब्द है वो क्या है? एकोलेट। तो आप देख सकते हैं एकोलेट लिखा है, इसमें शुरू में क्या लिखा है? एसी, और पीछे क्या लिखा है? लादे। माना कि किसी घर में 4 बेटे हैं, चारों कमाते हैं, उसमें से कोई एसी ला दे। एकोलेट, एसी ला दे। कोई व्यक्ति घर में एसी ला दे तो सभी उसकी क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। एकोलेट, एसी ला दे, उसने एसी ला दी है तो सभी लोग उसकी क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। तारीफ करना होता है, प्रेज, प्रशंसा करना होता है। इसके बाद है S9। एस मतलब क्या होता है भाई? गधा होता है। 9 मतलब क्या होता है? 9 होता है। 9 के 9 गधे कैसे हैं? 9 के 9 गधे हैं, कहने का मतलब 9 के 9 मूर्ख भोंदू हैं, गधे हैं। इस तरीके से याद करना है इसको। S9, एस मतलब गधा होता है, 9 मतलब 9। 9 के 9 क्या है? गधे हैं, मूर्ख हैं, भोंदू हैं। आपको साथ समझ में आ गया होगा। S9, एस मतलब गधे हैं, 9 मतलब 9 के 9। 9 के 9 क्या है? गधे हैं, मूर्ख हैं, भोंदू हैं, स्टूपिड हैं, ठीक है। इसके बाद है असे। असे को याद किया ऐसे से, असे ऐसे, असे ऐसे। मेरी बात ध्यान से सुनना। असे को याद किया ऐसे से। जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि ऐसे की जो शब्द सीमा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसको लिख करके एक बार हम क्या करते हैं? जांचते हैं, जांचना होता है। असे को याद किया ऐसे से। जब भी हम ऐसे निबंध लिखते हैं ना तो एक बार उसको जांचते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन करते हैं तो जांचना होता है, एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। इसके बाद असेंट। तो इसकी कहानी आपको सुनना है, ठीक है। माना कि बैच लगता है और बैच में, कोचिंग में 50 बच्चे आ रहे हैं। उन 50 में एक लड़का ऐसा है जो अपने कपड़े कभी नहीं धोता है, लोट पोट के पता नहीं कहाँ से आता है, ठीक है। उसके कपड़े क्या मारते हैं? बदबू मारते हैं, स्मेल आती है उसके कपड़ों से, ठीक है। तो सभी बच्चे उससे दूर जाते हैं, दूर बैठते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बच्चा जब देखा कि मेरे से सब कोई दूर जा रहा है, मेरी दोस्ती नहीं बन पा रही किसी से, ठीक है, तो क्या करता है? सेंट डालता है अपने कपड़ों में। तो यहाँ पर जो मीनिंग है ना वो है असेंट। असेंट का क्या? ऐसा सेंट है, असेंट, ऐसा सेंट, ऐसा सेंट डालने लगा कि सभी लोग उससे क्या हो गए? सहमत हो गए। सभी लोग उससे क्या हो गए? सहमत हो गए। तो आपको ये शब्द याद हो चुका होगा, ठीक है। शब्द था हमारा असेंट। ऐसा सेंट डालने लगा कि सभी लोग उससे क्या होते हैं? सहमत होते हैं। तो असेंट का मतलब क्या हुआ? सहमत होना, एग्री होना, ठीक है। इसके बाद है एक क्लेम। एक क्लेम को याद किया, क्लेम से याद कर लो इसको। क्लेम माने मांगना होता है या अधिकार होता है। किसी व्यक्ति का हमने अधिकार दिला दिया। जब हमने किसी व्यक्ति का अधिकार दिला दिया तो वो हमारी प्रशंसा करेगा, वो हमारी प्रेज करेगा। सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना। चलते हैं, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इधर पे है असर्ट। असर्ट को कैसे याद किया? असर्ट को एक शर्त से याद कर लीजिए आप। असर्ट, आ मतलब हो गया एक, और शर्ट मतलब हो गया शर्त। एक शर्त, जब हम शर्त लगाते हैं ना, जब हम दोस्तों शर्त लगाते हैं ना, तो हम शर्त दावे के साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, मैं दावा करता हूँ, लगा लो 1,000 की शर्त, मैं दावा करता हूँ, है ना। तो जब भी हम शर्त लगाते हैं तो बड़े ही दावे के साथ लगाते हैं। असर्ट, एक शर्त जब लगाते हैं तो दावे के साथ लगाते हैं। तो असर्ट का मतलब है दावा करना, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, दावा करना, ठीक है। इसके बाद है अमीलियोरेट। इसके बाद क्या है? अमीलियोरेट। अमीलियोरेट को याद किया, अमीलियो, अमीलियो से अमूल हो गया, रेट, अमीलियो, अमूल दूध तो सुना ही होगा आपने, है ना। अमीलियो रेट, अमूल दूध के रेट में क्या हो रही है? उन्नति हो रही है। अमीलियो रेट, अमूल दूध के रेट में क्या हो रही है? उन्नति हो रही है। तो अमीलियो रेट का मतलब क्या हुआ? उन्नति हुआ, टू इम्प्रूव, है ना। तो आपने अमीलियो रेट को याद किया, अमूल दूध के रेट में क्या हो रही है? उन्नति हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा अमीलियो रेट। इसके बाद जो नेक्स्ट मीनिंग है, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं इधर पर भी, ठीक है। असर्ट दावा कर रहा है इधर पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखते जाइए, ठीक है। इसके बाद लिखा है यहाँ पर एलियन। जो नेक्स्ट मीनिंग है हमारा वो है एलियन। दोस्तों एलियन को कैसे याद करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि एलियन को हम याद करेंगे एलियन से, एलियन से, है ना। तो एलियन को याद किया एलियन से। एलियन क्या होता है?
एलियन दोस्तों आपको पता है आपकी नज़र में जो दूसरे गोला से आया है, जो दूसरे गोला से आया है वही व्यक्ति एलियन है। क्या आप ऐसा कहेंगे? तो हाँ, जी हाँ, कह सकते हैं कि जो दूसरे गोले से आया। लेकिन एक बात मानिए मेरी, ठीक है? एलियन ज़रूरी नहीं है कि एलियन दूसरे ही गोले से आया हो। वो हर व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हैं, कोई व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हैं वो भी एलियन है। उसके लिए भी आप कह सकते हैं एलियन, यू आर एलियन, है ना? तो एलियन को कैसे याद किया? एलियन से ही। एलियन का मतलब होता है विदेशी होता है, फॉरेन होता है, ठीक है? तो मैंने बताया आप याद कर सकते हैं एलियन आपके दिमाग में, क्योंकि वो छवि है एलियन की, ठीक है? तो दूसरे गोले से आता है उसको एलियन, वो विदेशी होता है आपके लिए, है ना? लेकिन मैंने क्या बताया कि एलियन आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं। नेटिव मतलब देसी होता है। चलते हैं आगे, लिखा है अवर्ट। अवर्ट को याद किया, अवर्ट। अवर्ट को याद किया, वर्ट व्रत, अवर्ट व्रत, समझ रहे हैं ना? वर्ट व्रत, वर्ड साउंड लाइक व्रत। अवर्ट को याद किया एक व्रत में, अवर्ट एक व्रत में, एक व्रत में हमें बहुत सारी चीज़ों का क्या करना पड़ता है? परहेज करना पड़ता है। हमें समोसे नहीं खाने पड़ते हैं, हमें पेटीज फिंगर नहीं खाना पड़ता है, इनसे परहेज करना पड़ता है। अवॉइड को याद किया एक व्रत से, एक व्रत में हमें बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है चीज़ों को, अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है। एंटोनिम से अट्रैक्ट है अपना, ठीक है? इसके बाद है आर्जुअस। तो आर्जुअस को कैसे आती है? आर्जुअस देखिए आप, ए आर से हो गया और, डी यू ओ यू एस हो गया 10, और 10 लोगों को बुला लो, क्योंकि आपके पास जो काम है ना ये बहुत कठिन काम है। मीनिंग है हमारा आर्जुअस और 10, आर्जुअस और 10, आर्जुअस और 10, और 10 लोगों को बुला लो, और 10 लोगों को क्या कर लो? बुला लो, क्योंकि आपके पास जो काम है वो बहुत कठिन है, हार्ड है, ठीक है? तो ये हो गई हमारी मीनिंग। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में जो दिया है वो है फैसिल, फैसिल, ठीक है? तो पढ़ सकते हैं, वहाँ कठिन कार्य है, यहाँ सरल कार्य हो जाएगा, ठीक है? तो ये थी अपनी मीनिंग से जो डेली हम करते हैं 10 मीनिंग। तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम इनका रिवीजन करेंगे। तो चलो करते हैं रिवीजन। देखो यहाँ पर हमें एक शब्द मिला असेंट, इसको याद कर चुके हैं। असेंट, असेंट को कैसे याद किया था आपने? असेंट ऐसा सेंट, ऐसा सेंट डाल के आने लगा कि सभी लोग उससे क्या होने लगे? सहमत होने लगे, एग्री होने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बच्चे को, देखिए कितने लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, देख सकते हैं आप, मेला लगाए बैठा है ना? तो ये था असेंट। चलते हैं अपना रिवीजन करते हैं, ठीक है? जो पहला शब्द हमने पढ़ा था वो था एकोलेट। एकोलेट को याद किया, एकोलेट, एकोलेट को कैसे याद किया आपने? एसी, लेट का मतलब ला दे, एकोलेट एसी ला दे। एकोलेट मतलब क्या? एसी ला दे, ठीक है? कोई व्यक्ति है जो एसी ला दे घर में, तो सभी लोग उसकी क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। एस 9, एस मतलब क्या होता है? गधा, 9 मतलब 9, 9 के 9 गधे कैसे हैं? मूर्ख भोंदू हैं। असे को याद किया ऐसे से, असे ऐसे, जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना तो उसको क्या करते हैं? जांचते हैं। असेंट ऐसा सेंट, असेंट ऐसा सेंट लगा के आया वो कि सभी लोग क्या हो गए? सहमत हो गए। एक क्लेम, क्लेम करवा दिया किसी का आपने, अधिकार दिला दिया, ठीक है? उसका जो अधिकार था वो दिलवा दिया आपने, तो वो आपको, आपकी क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। एक्लेम मतलब होता है प्रशंसा करना। असर्ट एक शर्त, एक शर्त जब हम लगाते हैं ना तो बड़े ही दावे के साथ लगाते हैं। अमीलियोरेट, अमूल के दूध का जो रेट है उसमें क्या हो रही है? उन्नति हो रही है। एलियन, एलियन को याद किया आपने, एलियन से, एलियन क्या है? विदेशी है, ठीक है? अवर्ट एक व्रत में हमें क्या रखना पड़ता है? बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परहेज करना पड़ता है। आर्जुअस, आर्जुअस को याद किया था और 10 लोगों को बुला लो, क्योंकि आपके पास जो ये काम है ये बहुत कठिन है, ठीक है? तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, ठीक है? एंड दोस्तों को भी शेयर करें। ये मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना? बहुत ही हाई लेवल की ये मीनिंग है, ध्यान देना, ठीक है? टीचर से लगा कि यूपीएससी तक ये मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है।